प्रत्येक व्यक्ति में वो बल है, प्रत्येक व्यक्ति में वो आनंद है। बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, तुम्हें अपने भीतर अपने मन की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। तुम कम नहीं, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा, वो बल है। आप लोगों ने रामचरितमानस का एक चरित्र श्रवण करा होगा कि माता जानकी जी का स्वयंवर। दो तीन कथाएं आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक 14 अक्टूबर से दशहरे के बाद जो फिरोजाबाद में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, उसको भी जरूर अपनी टीवी के माध्यम से, जो फिरोजाबाद के आसपास के भक्त हैं वो फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि फिरोजाबाद में आकर 1 बजे से 4 बजे तक सुनना। उस कथा का नाम है चंद्रेश्वर शिव महापुराण कथा। सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा। उस पूरी कथा में कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में ये काया का रोग हो गया गुरुदेव, मेरे शरीर पर सफेद सफेद चट्टे पड़ गए, सफेद दाग पड़ गए। कोई कहता है मेरा शरीर काला पड़ गया, कोई कहता है मेरा चेहरा ऐसा हो गया, कोई कहता है मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, मुझे चर्म रोग हो गया, मुझे ये रोग हो गया। उनसे निवेदन है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो फिरोजाबाद में कथा हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, उसको टीवी पर भी सुनना और बन सके जो आसपास के हों वहां पर जाकर सुनना। उस कथा में आप पाएंगे कि चंद्रदेव के माध्यम से, सोमेश्वर के माध्यम से शंकर की आराधना कैसे करी जाती है, और उस आराधना से मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए, और उस जल चढ़े हुए जल का आचमन करने से हमारे शरीर के कोई भी रोग हो वो समाप्त कैसे हो सकते हैं, उस कथा में अपन स्मरण करें। कभी मौका लगे, कभी स्मरण हो आपकी चित्तवृत्ति में तो जरूर सुनो। और एक कल कथा का वर्णन करा था 4 तारीख से 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा। 25 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, 35 साल हो गए हो, 40 साल भी हो गए हो और औलाद नहीं हुई हो, तो वो 5 दिन की फरीदाबाद की कथा, हरियाणा की कथा जरूर सुनो, श्रवण करो। सुंदर संवाद है, रामचरितमानस का बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि माता जानकी का स्वयंवर हुआ और माता जानकी के स्वयंवर में सबको बुलाया, पर अवध में दशरथ जी के यहां पर पत्र नहीं भेजा गया, अयोध्या पत्र नहीं गया। सबको आमंत्रित करा पर अवध नरेश को, श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पत्र नहीं गया, अयोध्या में पत्र नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये देखिए अंदर की किताब पढ़ने का तरीका। फिर निवेदन है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, पर अपने मन को और अपने भीतर को जरूर पढ़िएगा। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को। जनकपुरी से पत्र गए, सभी जगह सीता जी का स्वयंवर है, माँ जानकी का स्वयंवर है, माता जानकी का स्वयंवर है, पर पत्र अयोध्या नहीं गया, अवध नहीं गया, अवध नहीं गया। कारण केवल एक था। एक बार राजा जनक जी के सेनापति वन में घूमने के लिए निकल गए। और राजा जनक जी का सेनापति जब वन में घूमने के लिए निकले, राजा जनक जी के सेनापति जब वन में भ्रमण करने को निकले, इसको थोड़ा ऊंचा करे बाबा, और इधर वाला भी जरा सा ऊंचा करिए।
राजा जनक जी के सेनापति जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, छोड़ा और हिरण को साध कर जब बाण छोड़ा, हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए। हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए और भागते भागते वो हिरण अयोध्या में कब प्रवेश कर गया, अवध की सीमा में कब प्रवेश कर गया, ये उस सेनापति को नहीं मालूम पड़ा। और उसने साध कर बाण छोड़ा हिरण के लिए। जैसे ही बाण छोड़ा हिरण के लिए, वो हिरण को तो नहीं लगा पर अयोध्या की एक गाय को लग गया। अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। अवध में, अवधपुरी की उस नगरी में बाण लगने से गाय मर गई, प्राण छूट गए। सेनापति पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, वृक्ष के पीछे, कि मेरी नगरी में मैंने हिरण को साधा था बाण और वो गाय को लग गया, और गाय वो भी अवध की, अयोध्या की। सेनापति पीछे हो गए। सेनापति के साथ में जो दूत थे वो भाग कर गए, राजा जनक जी को सूचना दे दी। जनक जी महाराज, महाराज, महाराज। राजा जनक ने पूछा क्या हो गया। राजा जनक जी से कहा कि सेनापति ने बाण छोड़ा था हिरण को और वो बाण लग गया गाय को। गाय को? तो कहां की गाय को? तो कहा अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। जनक जी को जैसे ही मालूम पड़ा, जनक जी आंख में आंसू भरकर गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता पुकारते 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 दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। गौ माता पुकारते पुकारते जैसे ही जनक जी दौड़े, दौड़ कर देखा, जब जनक जी ने, सेनापति पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, जनक जी भी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए कि ये गाय हमारे नगर की नहीं, ये गाय तो अवध की है, अयोध्या की है। अब हम अयोध्या में कैसे प्रवेश करें, क्या करें? छुप गए। जैसे ही छुपे हुए थे जनक जी महाराज, इतने में वहां से एक स्त्री निकल कर जा रही थी, और वो नारी निकल कर जा रही थी अवध की। दशरथ जी महाराज के पास सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी। अवध में अयोध्या नरेश की जय हो, अवध नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। पूछा दशरथ जी ने कैसे आना हुआ, क्या हो गया, सुबह सुबह का समय आप इतने बिलख क्यों रही हो, क्या हो गया? तब उस नारी ने कहा महाराज, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है। अयोध्या नरेश, दशरथ जी ने कहा अपने नगर में? हाँ अपने नगर में। हाँ क्या करा जाए? अवध नरेश ने उसी समय पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर लोटे का जल ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक करने जा रहे थे। उसी लोटे का जल तुरंत हाथ में, उसी लोटे को उस स्त्री को पकड़ा दिया। स्त्री से कहा लिए जल ले जाओ, मैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहा था, शिव अमर बूटी देने वाले हैं, इस जल को उस गौ माता पर छींट देना, मुझे उम्मीद है गाय जीवित होगी। उस स्त्री ने कहा अवध नरेश से कि दशरथ जी, ये गाय पानी से जीवित हो सकती है? अवध नरेश कहते हैं कि मैंने दिल से देव अधिदेव महादेव की आराधना करी है, मैंने दिल से सूर्य नारायण की आराधना करी है, मैंने दिल से शंकर भगवान की आराधना करी है, और मेरा विश्वास कहता है कि वो गाय जीवित होगी। अभी आपको कथा में कहा था कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने मन की किताब को पक्का पढ़कर रखना कि हमारा बल प्रबल होना चाहिए। ये मेरा विश्वास कहता है कि अवध में वो गाय जीवित होगी। स्त्री पानी का लोटा लेकर दौड़ी, जल लेकर दौड़ी, और जल ले जाकर जैसी गाय पर छीटा, गाय जीवित हो गई। जनक जी महाराज पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे थे कि एक स्त्री के हाथ से, दशरथ जी से लाए हुए पानी से जब गाय जीवित हो सकती है, तो जनक जी ने विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी के स्वयंवर में अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, क्योंकि अवध में अगर पत्र जाएगा, दशरथ जी के हाथ में पत्र लग जाएगा, और दशरथ जी अगर धनुष यज्ञ में आ गए तो मेरी बेटी सीता को ब्याह कर कर ले जाएंगे। मैं बूढ़े के साथ बेटी नहीं ब्याहना चाहता, इसलिए मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा। उनको नहीं मालूम था कि अवध में राम जी प्रकट हो गए, उनको नहीं मालूम था कि अवध में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, उनके स्मरण में नहीं था। वो तो समझे कि दशरथ जी महाराज के घर में कोई संतान नहीं है, और दशरथ जी आएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ देंगे और बेटी ब्याह कर ले जाएंगे। जब उनके हाथ के जल से गाय जीवित हो सकती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गाय
हाथ के जल से नहीं, अंदर के बल से जीवित हुई है। क्योंकि अंदर का हमारा विश्वास कहता है, जब भीतर का भरोसा बढ़ता है ना, जब भीतर का विश्वास बढ़ता है, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठे, तुम कोई अच्छा कार्य करने के लिए बैठे और तुमने विचार करा कि मुझे यह काम करना है, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यह काम नहीं हो सकता, पर तुम अंदर से जब तुमने सोच लिया, आपकी बार मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, आपकी बार मैं ऐसा विद्या अध्ययन करूंगा, आपकी बार मैं रात दिन एक कर दूंगा, चौगनी पढ़ाई करूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है आपकी बार मैं कंपटीशन एग्जाम जीत कर लेकर आऊंगा, तो जीत कर लाओगे। ये भीतर का बल कहता है। एक पत्र ढूंढते हैं दुनिया के लोग, उसको ना जाने कहां कहां जाकर ढूंढते हैं, उसको कहीं ना ढूंढिए, अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे जोरदार परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं। भीतर है शिव। ढोंग प्रपंच से दूर हो जाओ, ढकोसले से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। कोई तुमसे कह दे कि इनको ये आते हैं वो आते हैं और ये यहाँ चले जाना और वहाँ चले जाना, और वो घूमे फिरे और तुमसे कह दे कि ये दाना ले जा और वो काम हो जाएगा, और वो दाना ले जा और वो काम हो जाएगा। ना ना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुमको ये सियोर वाला महाराज आकर नहीं चुकाएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें ही समाप्त करना है, कोई दूसरा दुख नहीं मिटाएगा। सिर तुम्हें दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है, कोई दूसरा दवाई नहीं खाएगा। छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, पड़ोसी नहीं छींकेगा। खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है, कोई दूसरा तुम्हारे बत्तल का नहीं खांसेगा। उसी तरह तकलीफ तुम्हें आई है तो लोटा भरकर जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख तुम्हारा कटेगा। कोई महाराज तुमसे कह दे, कोई बाबा तुमसे कह दे, कोई बड़ा बड़ा महाराज आकर कह दे मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं दुख काट दूंगा, तकलीफ काट दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मेरे पास आओ मैं सोने का हंडा निकाल दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें धनपति बना दूंगा। दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है जो तुम्हें करोड़पति बना देगा, धनपति बना देगा, अंबारपति बना देगा, या दुनिया में तुम्हारा दुख मिटा देगा। अपना दुख अपने को भोगना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, उनको जब रोग हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग ग्रसित हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद से, मेरा दुख मेरा है, मेरी तकलीफ मेरी है, मुझे भोगना पड़ेगा, आज नहीं भोगूंगा अगला जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, इसलिए मेरे दुख को स्वयं काटना है। और अपने दुख को काटना है तो दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता, चाहे वो सियोर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो। अपना दुख अपने को काटना है, अपनी तकलीफ अपने को काटना है, इसलिए अपनी मेहनत अपने को 4 गुना करना है, अपना एजुकेशन अपने को 4 गुना बढ़ाना है, और अपनी लगन 4 गुना बढ़ाकर शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाना है। क्यों? कर्म भी करते रहो और नाम भी जपते रहो, तो परमात्मा हाथ पकड़कर पार लगा ही देता है।